और मेरा खास काम है वो काम क्या है, पढ़ाना, राइट। तो आप कहेंगे I'm here to teach, I'm here to teach, I'm here, here मत बोलिएगा। अब जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है I'm here 2 + BFB। ये जाना I'm here 2 + BFB। देखो का मतलब होता है I am, का मतलब क्या होता है I am हो जाएगा। here का मतलब यहाँ होता है ना, I'm here। उसके बाद BFB जो होता है V1 होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, है ना, I'm here 2 + BFB। का मतलब हो जाएगा I am का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, here मतलब यहाँ 2 हमारा आ जाएगा 2, और BFB उसके बाद BFC को ही V1 बोलते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जो भी हमारा क्रिया होता है, क्रिया जानते हो ना, एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। गो, डांस, कम, टॉक, लर्न, ये सारे वर्ब है, और ये सारे V1 है। कौन सा फॉर्म है, V1, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसको हम लोग BFB भी बोलते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बोलेंगे उसे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब नेक्स्ट आएंगे, इट इज यूज्ड टू शो, इसका इस्तेमाल करा जाता है, इट इज यूज्ड टू शो अ पार्टिकुलर प्लेस फॉर अ पार्टिकुलर टास्क। किसी खास जगह को और खास काम को करने के लिए इसका स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं। किसी खास जगह पे किसी खास काम के लिए इसका हम लोग स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहता हूं I'm here to teach, मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए हूं, I'm here to teach, I'm here to teach, मतलब ये स्पेस है, खास जगह है, मैं यहाँ इस पार्टिकुलर प्लेस पे आ चुका हूँ और मेरा खास काम है, वो काम क्या है, पढ़ाना, राइट। तो आप कहेंगे I'm here to teach, I'm here to teach, I'm here, here मत बोलिएगा, here, here, I'm here to teach, क्योंकि आसपास जब इंग्लिश बोलेंगे और इस तरह का साउंड निकलेगा, सब आपको ही दिखेगा, है ना, सबका ध्यान आपके ऊपर जाएगा। इस राजा दास जी इस बात को आप समझ रहे, राइट। और अगर आप आई एम हेयर टू टीच स्कूल, आई वॉन्ट, ये सब बोलेंगे तो सब आपको बेवकूफ समझेंगे, अब आपको अंडरएस्टिमेट करेंगे और आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, कोई आपको भगा देगा, ऐसा होता है ना। तो इस बात को ध्यान देना, साउंड पे काम करना है, साउंड क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश सब कोई सीख जाता है लेकिन साउंड को बना नहीं पाता है, इसलिए साउंड के साथ साथ इंग्लिश आप सीख रहे हैं तो साउंड पे उतना ही ध्यान देना जितना आप सीखने पे ध्यान देंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, है ना, स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट आएंगे, I'm here to teach, I'm here to deliver an speech, sorry, deliver a speech। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मैं यहाँ देखो डिलीवर ए स्पीच, स्पीच देना को गिव अ स्पीच नहीं होते, डिलीवर करते हैं हम लोग स्पीच को, क्या करते हैं, स्पीच को डिलीवर करते हैं हम लोग, है ना। कोई स्पीच दे रहा है तो क्या देना का इंग्लिश गिव स्पीच बोलेंगे, नहीं, हाँ एग्जैक्टली। अगर सामान दे रहे हो, गिव बोल रहे हो, गिव समथिंग टू समवन, आप ये बोल सकते हो, तो आप कहेंगे I'm here to deliver a speech, मैं यहाँ पे स्पीच को डिलीवर करने, मतलब मैं यहाँ स्पीच देने के लिए हूँ, राइट। अब नेक्स्ट आएंगे, I'm here to work hard, इसका हिंदी क्या होगा, शाबाश। I'm here to apply, I'm here to apply for a job, क्या होगा, हाँ मैं यहाँ जॉब को अप्लाई करने के लिए हूँ, है ना, आया हूँ नहीं, मैं यहाँ हूँ जॉब को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए और मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ। समझ आ रही है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मोस्ट स्ट्रक्चर्स है जो डेली लाइफ में यूज करे जाते हैं। इसके अलावा भी ग्रामर चल रही है ना, साथ साथ 3 क्लास चल रहे हैं, यस 3 क्लास कर रहे हैं आप साथ में, इसीलिए काफी इफेक्टिव हो। 1-1.5 महीने के टाइम में आपको पता चल रहा होगा आप क्या क्लास कर रहे हो, है ना। कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी आप दोनों को तो थोड़ा दिन 1-2 दिन
या एक सप्ताह लगभग आप लगातार कोप विद दैट करेंगे, समझेंगे, कॉपरेट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको साउंड के साथ साथ चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगा। समझे विकास एंड विकी? समझ गया ना? गुड, शाबाश। आइए देखिए यहाँ पे, आई एम हियर टू टीच, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए हूँ। आई एम हियर टू डिलीवर स्पीच, मैं यहाँ स्पीच देने के लिए हूँ। आई एम हियर टू वर्क हार्ड, हम यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे कड़ी मेहनत करने के लिए हूँ। आई एम हियर टू अप्लाई फॉर जॉब, मैं जॉब को अप्लाई करने के लिए हूँ, राइट। आई एम हियर टू टेक रेस्ट, मैं यहाँ टेक रेस्ट मतलब मैं यहाँ आराम करने के लिए, राइट। आई एम हियर टू रिसीव माई गिफ्ट, मैं यहाँ गिफ्ट रिसीव करने के लिए हूँ, है ना। चलिए 4-5 सेगमेंट और लिखाते हैं। आई एम हियर to watch a movie. नोट डाउन कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, इसका हिंदी बताएंगे आप लोग। इसका हिंदी क्या होगा? राइट। अगर मान लीजिए आप हॉस्पिटल में है, ठीक है, आपका फ्रेंड आपको मिल गया, है ना, तो पूछ रहे अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट्स यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कहेंगे? आई एम हियर टू कंसल्ट अ डॉक्टर, आई एम हियर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर से हम लोग क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं, मीट नहीं करते हैं, मीट मत बोलना, ठीक है। अब आएंगे, आई एम हियर टू वेलकम यू, आपके घर में कोई आया है ना, और आप गेट पे दरवाजा खोल रहे हैं और सामने आ गया, तो क्या बोलेंगे आप? यस, मैं यहाँ पे आपको स्वागत करने के लिए हूँ। आई एम हियर टू वेलकम यू, आई एम हियर टू वेलकम यू। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखो इसका हिंदी क्या होगा? आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं यहाँ पे आपको मदद करने के लिए हूँ, राइट। आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, फैंटास्टिक आंसर्स, अपने बारे में बताना या अपने आप का परिचय देना, गुड। आई एम हियर टू आस्क अ क्वेश्चन, आप बताइए। आई एम हियर टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए हूँ, राइट। आई एम हियर टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम, आप बताइए। आई एम हियर टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम, क्या होगा? राइट, मैं यहाँ मैथ्स को सॉल्व करने के लिए हूँ, राइट। अब आएंगे, आई एम हियर टू वर्क ऑन कंप्यूटर, आप बताइए विकी। फिर से यस, मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे काम करने के लिए हूँ, राइट। तो ये बेसिक पार्ट था जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। आई एम हियर टू प्लस बी हैप्पी, इतना आपको बार बार प्रैक्टिस करना है साउंड के साथ। कभी इसे आई एम या मत बोलिएगा, सॉरी आई एम या आई एम नहीं बोलना है, इसको हमेशा क्या बोलना है? बोलना है। क्या बोलेंगे इसे? इसे आप बोलेंगे। और ये जो आपको ना यो, इसे आप यूज करेंगे ही यो, हियर हियर बोलेंगे, हियर टू वॉच ए मूवी, आई एम हियर टू कंसल्ट डॉक्टर, आई एम हियर टू वेलकम यू। और जो भी आप लोग इंग्लिश बोल रहे हैं ना, आपको ये साउंड आएगा, तो कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लग रहा है अरे ये क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली में ये आई एम हियर ही बोल रहा होता है।
आसपास इंग्लिश मूवी या इंग्लिश कोई न्यूज बोल रहा होता है या आप उसे सुनते हो तो अब ये इस तरह का साउंड आता है, जब आपको साउंड समझ नहीं आता है तो इस साउंड पे भी ध्यान देना है। ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना आपको करके लाना है, याद करके लाना है, और इससे पहले जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन वो करके लाना है। चलिए